को नमक हराम नहीं होना चाहिए। अच्छा, जब हमारे ऊपर आरोप लगा तो बिहार की सरकार इसी शब्द में, जिस शब्द में आपने कहा कि बिहार का नौजवान देशद्रोही नहीं हो सकता, झगड़ा न नीतीश जी से है, न लालू जी से है, न रामविलास पासवान जी से है, न मांझी जी से है, झगड़ा जैसा के बाबू जी से है। मतलब लालू और तेजस्वी कबूल करेंगे ना इस बात को? लालू जी के हम आप कह रहे हैं कि पूरा दुकाने आपका है, आप कह रहे हैं नहीं खाली लांगा दे दीजिए। नीतीश कुमार गाइस वीडियो देखकर ही समझ में आ गया होगा कि बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नीतीश कुमार तो गुंडा नहीं है ना, नीतीश कुमार तो अपराधियों का राज तो नहीं चलाते हैं ना, कि नीतीश कुमार में कुछ बचा नहीं जो आपने देखा था, क्योंकि 2005 में भी आपने देखा और 2025 भी देखिए, देखा है। नीतीश जी मेरे लिए आदरणीय हैं। नीतीश जी आपके लिए आदरणीय मेरे लिए इसलिए आदरणीय हैं कि इंसान को नमक हराम नहीं होना चाहिए। अच्छा, जब हमारे ऊपर आरोप लगा तो बिहार की सरकार, बिहार के मुखिया इसी शब्द में, जिस शब्द में आपने कहा कि बिहार का नौजवान देशद्रोही नहीं हो सकता, जी नीतीश जी के लिए हम कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम कामना ये करते हैं कि आपने कहा कि नीतीश जी चला रहे हैं, हम कामना यही करते हैं कि नीतीश जी खुद चल लें। नीतीश जी खुद खुद चल लें। जी, नीतीश जी अगर खुद चलेंगे ना तो इतनी चिंता की बात नहीं है। अच्छा, आज भी भरोसा है? नहीं, इतनी चिंता की बात नहीं जी। है। कम से कम बिहार में पैदा हुआ इंसान, ठीक है, वो कितना भी कुछ हो जाए, वो अपनी मिट्टी के प्रति बेईमान नहीं हो सकता है। दिक्कत यह है कि गुजरात से जो दुगो आए हैं ना, अच्छा, हाँ, ये जो प्लान बना रहे हैं कि कैसे जो है बिहार के धन संसाधन को लूट करके वहां गुजरात पहुंचा दिया जाए, हमको चिंता इस बात की है। हमको चिंता इस बात की है कि नीतीश जी अभी पोस्टर में दिख रहे हैं, अगर आप भी जीवित रहें, स्वस्थ रहें, ठीक है ना, आपका डायबिटीज कम रहे, आप जो है बढ़िया जो है एक्सरसाइज कीजिए, मस्त रहिए, और हम भी रहें। बिल्कुल। जब हम 30 में बात कर रहे हो तो मैं आज कहता हूं, लिख करके रख लीजिए, नीतीश जी को पोस्टर से भी गायब कर दिया जाए। नीतीश जी को पोस्टर से भी गायब कर दिया। ये बीजेपी का प्लान है कि नीतीश जी का पोस्टर पे फोटो लगा करके मोदी जी का राज स्थापित कर देना। जो ये सामने से नहीं कर पाए ना, जो ये 2015 में नहीं कर पाए, जो ये 2020 में नहीं कर पाए, वो ये 2025 में करना चाहते हैं। इसीलिए झगड़ा मैं बार बार कहता हूं, झगड़ा ना नीतीश जी से है, ना लालू जी से है, ना रामविलास पासवान जी से है, ना मांझी जी से है, झगड़ा जैसा के बाबू जी से है। जैसा के बाबू जी से। कन्हैया जी, एक सवाल है यहाँ पर, वोटर अधिकार यात्रा को आप कितना सफल मानते हैं? क्योंकि यहाँ पर बात चोरी की हुई थी, तो हमें याद आ गया वोट चोर, जो आपका नारा भी है, लगातार आप लोग कह रहे हैं। और अगर वोटर अधिकार यात्रा सफल है तो एक सवाल इससे लगा हुआ ये भी है। अच्छा, ईमानदारी से बोलिए कि आपको सफल लगा कि नहीं लगा? नहीं, हम कैसे बताएं? ये सवाल तो आपसे पूछा जाएगा। सच बोल दीजिए, क्या दिक्कत है सर? नहीं, ये बिहार जाग गया, बिहार जाग गया, गांधी मैदान खाली बजाइए गाने सर जी के लिए। मैंने गांधी जागने देखा। जी। एक और सवाल है जो इससे लगा हुआ है, तो क्या अब इसको हम तय माने कि कांग्रेस को 70 सीटें से ज्यादा मिलने जा रही हैं? 243 सीट हमारा है। 243। हाँ, नहीं, तो 70 से ज्यादा मिलेंगी ना कांग्रेस सीट शेयरिंग की बात कर रही है। नुक्का चोरी थोड़ी खेल रहे हैं जी। कबड्डी भी नहीं है कि ये कोट तुम्हारा, वो कोट हमारा। राजनीति जो है, अगर एक सिद्धांत के लिए कर रहे हैं और लक्ष्य स्पष्ट है कि बिहार को अदानी का लूट का सेंटर नहीं बनने देना है, तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जितना भी अदानी का एजेंट है सबसे सामने से भिड़ना है। और जब सामने से भिड़ना है तो 70 सीट पे थोड़ी भिड़ना है, तो फिर 243 के 243 सीट पे भरना है। 243 सीट हमारा है। मतलब लालू और तेजस्वी कबूल करेंगे ना इस बात को? लालू जी कहिए जी, वो इसलिए कबूल करेंगे ना? नहीं, क्यों नहीं करेंगे? नहीं, कन्हैया कुमार के कहने का आशय ये है कि कांग्रेस राजद जितने सहयोगी दल हैं सभी की सीटें 243 है और हम 243 पर लड़ेंगे। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। मतलब लगता है कि 70 मिल जाएगी। अब फिर वही बात है। हाँ, हम आप कह रहे हैं कि पूरा दुकाने आपका है, आप कह रहे हैं नहीं खाली लांगा दे दीजिए। छोटी लड़ाई नहीं है ना, बड़ी लड़ाई है। बड़ी लड़ाई क्या है? बड़ी लड़ाई ये है कि आजादी का आधार है लोकतंत्र और लोकतंत्र का आधार है वोट। बिल्कुल। ये आपके बॉस हैं, ठीक है, लेकिन आपका भी वोट एक और इनका भी वोट एक, और सामने जो लोग बैठे हैं उनका भी वोट एक। तो लोकतंत्र का आधार है वोट। वोट ही चोरी हो जाएगा तो क्या 70 क्या 243? तो बड़ी लड़ाई है ना। और ये लड़ाई सिर्फ इस चुनाव की लड़ाई नहीं है,
वोट चोरी का सवाल, और ये बात मैं बहुत बहुत गंभीरता से और जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ, वोट चोरी का सवाल सिर्फ बिहार से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है, ये देश से जुड़ा हुआ सवाल है, सिर्फ बिहार इलेक्शन से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है। तो हम कहते हैं कि एक तरफ लोकतंत्र पसंद लोग हैं जो इस देश के संविधान को और इस देश के लोगों की आज़ादी को, उनकी संपत्ति को, उनके अधिकार को, उनके रिजर्वेशन को, उनकी भागीदारी को, उनके घर, मकान, दुकान, काम का गारंटी, फसल को का दाम, उसको बचाने वाले लोग हैं। दूसरी तरफ ये नेक्सस है, बिकी हुई मीडिया, जो नाम देना है आप दे लीजिए, भ्रष्ट नौकरशाह, बेईमान पूंजीपति और जो है ड्रामा करने वाले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। आदरणीय कह रहे हैं, इन्हें कहें कि बिहार में लोग अपमानित करता है उनको, प्रधानमंत्री हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की मां को ये गाली देनी चारों का गठजोड़ है जी। अब इस गठजोड़ से प्रभावित कौन है? इस गठजोड़ से प्रभावित आप भी हैं, इस गठजोड़ से प्रभावित हम भी हैं, इस गठजोड़ से प्रभावित सामने बैठे ये लोग भी हैं। बिहार का हर वो नौजवान जो पेपर लीक के चलते नौकरी नहीं ले रहा है, वो इस गठजोड़ से प्रभावित है। बिहार का हर वो व्यक्ति जिसको अपना घरवाट छोड़ करके कहीं और काम करने के लिए जाना पड़ता है और अपमानित होना पड़ता है, वो भी है। बिहार की हर वो महिला जिसकी सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज होती है, वो भी है। बिहार का हर वो किसान, अभी मखाना बन रहा है तो हर वो किसान जिसको उसके फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है, वो प्रभावित है। बिहार का हर वो सरकारी कर्मचारी, बताइए, एमएलए को पेंशन मिलेगा, एमपी को पेंशन मिलेगा, मंत्री को पेंशन मिलेगा, तो मास्टर साहब को पेंशन क्यों नहीं मिलेगा, नर्स को पेंशन क्यों नहीं मिलेगा? तो ये जो प्रभावित वर्ग है उनको इकट्ठा होना चाहिए इस गठजोड़ के खिलाफ। तो ये लड़ाई बेचने वालों और बचाने वालों के बीच में है। और याद रखिएगा, 1947 में देश बचाने वाले जीते थे और बेचने वाले भागे थे।